हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर विलियन का। टॉपिक है हमारा आज का नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होती है और इससे हमें क्या ज्ञात होता है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले नॉर्मलता, नॉर्मलिटी क्या होती है इसको आप समझ लें कि विलयन के 1 लीटर में विलय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता बराबर विलय के तुल्यांकों की संख्या बटा आयतन लीटर में, और तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है भार बटा तुल्यांकी भार। अतः हम लिख सकते हैं नॉर्मलता बराबर भार बटा तुल्यांकी भार गुणे आयतन लीटर में, या n बराबर W/E/V। वो भी किस में होनी चाहिए? लीटर में। या इसी को हम लिख सकते हैं n बराबर W/E/V, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा अपना मिलीलीटर में। इस तरीके से यहाँ से हम नॉर्मलता को निकाल सकते हैं। अगर इसकी हम बात मात्रक की करें तो क्या होगा? इसका जो मात्रक जो होगा वो होगा तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक। अच्छा, आगे दोस्तों देख लीजिए इसमें अब कि अगर इसमें हमको कुछ सवालें लगानी हो तो कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल हम इसी में आपको दे दें कि मान लीजिए कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 250 मिलीलीटर जल में घोला जाता है तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मलता n बराबर W/1000 बटा E/V। दिया क्या है? W बराबर दिया है 4 ग्राम, V बराबर दिया है 250 मिलीलीटर, E का मान हमको पता ही नहीं है और n हमको निकालना है। तो दोस्तों E कैसे निकलता है इसके लिए आप देख लीजिए। तुल्यांकी भार अगर हमें निकालना है तो तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटा क्षारकता या अम्लीयता। तो अब NaOH है तो NaOH को अगर हम तोड़ेंगे तो Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, यहाँ पे क्षारकता 1 है तो तुल्यांकी भार यहाँ पे हो जाएगा हमारा NaOH कितना हो जाएगा? सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 बटा क्षारकता 1 हो जाएगी और ये हो जाएगा 40/1 बराबर 40। अतः हम यहाँ पर अब E का मान रख देंगे कितना? 40। तो n बराबर हो जाएगा 4/1000। E हो जाएगा अपना 40 × V का मान 250। इस 0 से 0 को काट दो, 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 दहम 40 और n बराबर आ जाएगा
4/10 इज इक्वल टू 0.4 तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है, आप इसी तरीके से करिएगा। आगे इसी में फिर नॉर्मल विलयन क्या होता है कि विलयन के 1 लीटर में विलय के एक तुल्यांक उपस्थित होने पर विलयन को नॉर्मल विलयन कहते हैं। ठीक दोस्तों, अगर हमको सांद्रता और नॉर्मलता में संबंध ज्ञात करना तो लिख सकते हैं सांद्रता बराबर नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार, अर्थात यह बराबर n × E। ये हमारा एक फार्मूला बन गया।